एक्चुअली सपोर्टिंग द मुस्लिम्स, या फिर अगेन मुस्लिम्स को ज़्यादा अगेन डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है. देयरफॉर व्हाट दे डिड, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, that they stopped supporting the Mughal Empire. Hindus stopped supporting the Mughal Empire. Therefore, it tend towards the decline. Very nice. Again, Shahram is saying Mansabdari system. Mansabdari system is again in the following the reign of Aurangzeb. All right, not in this part. All right. So again, Shahram, वो हमारे पास आता है फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के बाद आता है मनसबदारी सिस्टम. कि अगेन मनसबदारी सिस्टम हमारे पास क्या था कि मुगल एम्परर्स ने अपनी सारी की सारी पावर्स मनसबदारी सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जमींदार्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी. सो अगेन व्हाट दे डिड कि अगेन आगे जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि अगेन वो हैंडल करें आगे जितनी भी चीज़ें हैं. सो अगेन उससे हुआ क्या, जो मनसबदार्स थे या जो मिनिस्टर्स थे दे वर करप्ट. और अगेन उन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट पहले रखा और अगेन दे पुट द पीपल्स इंटरेस्ट आफ्टर. देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि अगेन पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग द मुगल एम्पायर. या फिर जो एम्परर है उसको पता ही नहीं है कि अगेन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो क्या रहा है. सो अगेन देयरफॉर they did not know about anything what is going on in the subcontinent. So again, these were the reasons of the Aurangzeb's policy. अच्छा, ये मैं लिखवा क्यों रहा हूँ दोबारा, अगेन आई विल टेल यू. लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अब मुझे वो 8 पॉइंट्स बताने हैं जो कि अगेन फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब के अंदर थे. सो अगेन टेल मी अबाउट द फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब व्हाट हैपेंड. सो या फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. जी राफे, यस यू हैव रेज्ड द हैंड. यप, क्वेश्चन प्लीज. Okay, all right. Okay, Rafi, then tell me about, everyone tell me about again, Verda has said weak administration. Exactly. The administration was not only weak, but also lazy, but also corrupt. Also, all right. So again, आपके पास lack of communication. Exactly. Very nice. So again, हमारे पास first point is, the first point was weak administration. Weak administration. Very nice. Again, the second point was the lack of communication. Lack of communication. Yep. All right. Okay, all right. Okay, now say this thing. See, expansion policy हमारे पास क्या है? See, one thing. देखो, expansion policy जो हमारे पास आती है ना, that is not in the following the reign of Aurangzeb. That comes in the Aurangzeb के time के ऊपर. Because Aurangzeb wanted to expand the Mughal Empire. जो आप expansion policy की बात कर रहे हो ना, वो आप कह रहे हो कि again, it was the empire was too expanded, कि वो मनसबदारी सिस्टम वाला पॉइंट है. वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो. जो आप एक्सपेंशन पॉलिसी, द स्टूडेंट हु हैज रिटन एक्सपेंशन पॉलिसी, यू आर राइट. लेकिन अगेन जो वो पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन वाला, वो मनसबदारी सिस्टम का है. वो हम कनेक्ट कैसे करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि अगेन एम्पायर वॉज टू मच एक्सपैंडेड, या फिर इतनी बड़ी एम्पायर हो गई थी कि मुगल एम्पर ने किया क्या, मुगल एम्पर ने अपनी जो ड्यूटीज थी वो अगेन आगे मनसबदार्स को दे दी. ऑलराइट, आगे मिनिस्टर्स को दे दी. नाउ मिनिस्टर्स दे डिड नॉट नो कि अगेन मिनिस्टर्स दे पुट देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट. और अगेन कोई भी इशू होता था, कोई भी चीज़ होती थी, वो अपना इंटरेस्ट पहले रखा करते थे बिफोर द मुगल एम्पायर्स. ऑलराइट. सो अगेन अब ना सिर्फ इससे ये इशू रेज हुआ कि अगेन लोग सेटिस्फाई नहीं थे मुगल आर्मी से, बट ऑल्सो जो टॉप के जो मुगल एम्पर है उसको पता ही नहीं है कि अगेन मेरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मेरी एम्पायर के अंदर हो क्या रहा है. क्यों? क्योंकि सारी पावर्स या सारी पॉलिसी, सारी चीजें तो किसको दे दी हैं, मनसबदार्स को. ऑलराइट. सो अगेन दैट इज थिंग. राफे इज सेइंग वेरी नाइस कि अगेन हमारे पास द थर्ड पॉइंट इज मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम. देन शराम इज सेइंग जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स. हमारे पास एग्जैक्टली वही हमारे पास आते हैं. देन फॉलोइंग सक्सेसर्स. राफे इज सेइंग फॉलोइंग सक्सेसर्स. एग्जैक्टली. सो सक्सेशन डिस्प्यूट हमारे पास था. सक्सेशन dispute. Exactly. Very nice. Okay, then rebellion by the princess. Varda is saying rebellion by the princess. Very nice. बिल्कुल सही है. Rebellion by the princess. Rebellion by princess. All right. Very nice. Okay. Again, then हमारे पास Ahmed is saying the rise of Marathas. Exactly. Very nice. कि again हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास rise of Marathas है. So again rise of Marathas. Very nice. Okay. Then racial discrimination. See again. देखो देखो अगेन हमारे पास अगेन
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास जो पॉइंट आता है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट ना, इट कम्स अंडर औरंगजेब्स पॉलिसी। ओके, सो अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात करते हैं ना, वो औरंगजेब की पॉलिसी के अंडर है कि मुस्लिम्स को कुछ और ट्रीट किया जा रहा है और हिंदूज को किसी और तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सो अगेन हिंदूज दे फेल्ट कि अगेन मुस्लिम्स को आप अगेन हाई पोस्ट दे रहे हो, आप अगेन उनके ऊपर टैक्सेस कम अप्लाई कर रहे हो, और हिंदूज के ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, और अगेन उनको लो रैंकिंग पोस्ट मिल रही हैं। सो अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ऑलराइट, सो फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब में नहीं है। ऑलराइट, सो यप एवरीवन, यार टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स थे। कम ऑन, अभी तक कितने पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं? 6 पॉइंट्स बताए हैं। वेयर इज द 7th एंड 8th पॉइंट? यप, कम ऑन। वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, एग्जैक्टली। सो अगेन हमारे पास वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, वो हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। वीक मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजी, वेरी नाइस। अगेन नोट्स के ऊपर से देखो ना, कि अगेन नोट्स के ऊपर से हमारे पास क्या मिलती है, सी दिस थिंग। ये देखो कि अगेन हमारे पास द फर्स्ट पॉइंट वाज, सी दिस थिंग एवरीवन, the first point was that again the successors they became, they were lazy and they were corrupt. All right, then second thing was that the luxurious lifestyle, so हमने luxurious lifestyle वाला point I think नहीं लिखा हुआ। so again हमारे पास 7th point was luxurious lifestyle, I think किसी ने बताया था यहाँ पे। okay, luxurious lifestyle, yep, absence of definite line of succession, yes हमने वो बात कर ली है। yes, हमने सी, हमने सक्सेशन डिस्प्यूट के ऊपर फोर्थ पॉइंट हमने वही लिखा है कि अगेन सक्सेशन डिस्प्यूट्स। ऑलराइट, सो अगेन लाइन ऑफ सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ द डेफिनेट लाइन ऑफ सक्सेशन, वो हमने सक्सेशन डिस्प्यूट के अंदर हमने बात कर ली। ऑलराइट, ओके, यप। सो अगेन आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट था, व्हाट वाज दैट? यप, सो लग्जूरियस लिविंग के बाद एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लाइन ऑफ सक्सेशन, एग्जैक्टली। द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर वाज अनदर रीजन, जिसको हमने कम्युनिकेशन वाला इशू भी कहा है। देन मिलिट्री इनएफिशिएंसी, सो अगेन द लास्ट वन वाज मिलिट्री इनएफिशिएंसी। 8th पॉइंट हमारे पास है मिलिट्री इनएफिशिएंसी। क्यों मिलिट्री इनएफिशिएंसी हुई? बिकॉज अगेन आपने सारी की सारी जो पावर्स हैं, सारी की सारी मुगल आर्मी है, उसको 27 ईयर्स आपने मराठा से फाइट करवाई, उसके बाद आपने पर्शियंस के साथ फाइट करवाई, साथ ही आप अफगानिस्तान के साथ भी फाइट करवा रहे हो, साथ इसके बाद जब ब्रिटिश आएंगे ब्रिटिश से भी फाइट करवाएंगे। सो अगेन मुगल आर्मी बिकेम टायर्ड, नॉट ओनली मुगल आर्मी बिकेम टायर्ड, बट ऑल्सो नंबर सेकेंड थिंग वॉज कि अगेन आपका जो भी अर्निंग या फिर जो भी टैक्सेशन कलेक्ट हो रही है, यस राफे, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस पॉइंट, वीक मिलिट्री, एग्जैक्टली राफे, आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल, वेरी नाइस। सो अगेन, बिल्कुल राफे, बिल्कुल आपने बताया। सो अगेन अब आपके पास क्या चीज हो रही है कि अगेन दैट टैक्सेशन वाज एक्चुअली नॉट स्पेंट, इट वाज नॉट स्पेंट ऑन द मिलिट्री जैसे ब्रिटिश ने किया, कि अगेन उन्होंने मॉडर्न वेपनरी के ऊपर स्पेंड किया। सो अगेन ब्रिटिश की तरह इन्होंने मॉडर्न वेपनरी के ऊपर स्पेंड नहीं किया, बल्कि अगेन मुगल एम्परर्स ने अगेन जो टैक्सेशंस कलेक्ट होती थी उनको अपनी एक्स्ट्रा वेगन्स लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड किया। सो अगेन देयरफॉर व्हाट हैपेंड, हुआ ये कि अगेन ड्यू टू विच द मिलिट्री बिकेम इनएफिशिएंट, मिलिट्री के पास आउटडेटेड वेपन्स थे। सो अगेन ड्यू टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि अगेन मुगल एम्पायर वेंट टुवर्ड्स डिक्लाइन। ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, अब हमने ये पॉइंट्स लिखे क्यों हैं सर? ये तो हमारे पास 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, अब हम दोबारा क्यों कर रहे हैं इनको? टू डू दिस थिंग, नाउ से दिस थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट औरंगजेब पॉलिसी। इस औरंगजेब पॉलिसी के अंदर अब हम हर एक को आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिटिकल रीजन क्या थी, या इकोनॉमिकल रीजन क्या थी, या सोशल रीजन क्या थी। क्योंकि अगेन आपके पास क्वेश्चंस के अंदर, whether you are from Cambridge, whether you are from Edexcel, whether you are doing IGCSE और O levels, अगेन आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगेन इकोनॉमिकल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द मिलिट्री रीजंस ड्यू टू विच मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। सो अगेन अब हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट पॉलिटिकल था, कौन सा पॉइंट इकोनॉमिकल था, कौन सा पॉइंट हमारे पास रिलीजियस था, या फिर कौन सा पॉइंट हमारे पास सोशल था। ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, सो द फर्स्ट थिंग, इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, ये हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट है? इट कैन बी सोशल और इट कैन बी पॉलिटिकल। ऑलराइट, सो अगेन लाजमी राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इनको एक दफा आइडेंटिफाई करके आप लिखो, और इसके आगे आप लिखो कि अगेन ये सोशल भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन योर लिंकेज टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो अगेन आपने इसको सोशल और पॉलिटिकल के अंदर लिखना है। सो अगेन इसको सोशल मार्क करो और इसको पॉलिटिकल मार्क करो, ये इकोनॉमिकल नहीं है,
सो अगेन ये सोशल है या पॉलिटिकल है? सो अगेन इसको मार्क करो एज सोशल और पॉलिटिकल. ऑलराइट. Then the expansion policy. कि Aurangzeb wanted to expand the Mughal Empire, especially to the south. So again, therefore he started war. किसके against? To the Persians. Persians के against, Marathas के against, Afghanistan के against. So again, expansion policy, again political और military. All right. So again, political भी हो सकती है और military भी हो सकती है. All right. So then, extravagant lifestyle of the Aurangzeb. What is this going to be? This is going to be the economical. All right. So again, mark this point as economical. All right. Then he started intruding, his policies started intruding into the personal lives of the people. Personal lives of the people का मतलब क्या है? कि again he made some policies. He wanted to, he wanted Sikhs and Hindus to live according to Holy Quran. And again he set up कि again आपके पास जो beard की length है वो again आपके पास एक definite होनी चाहिए. Not only this, again these kind of policies आपके पास कौन सी वाली थी, या फिर अगेन गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें बैन करवा दी गई. दीज पॉलिसीज रिलीजियस हैं या पॉलिटिकल हैं. ऑलराइट. सो अगेन जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गई. सो अगेन दीज पॉलिसीज आर अगेन पॉलिटिकल और रिलीजियस. ऑलराइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या थी? 5% टैक्स अप्लाई हो रहा है जी हिंदूज के ऊपर, 2% टैक्स अप्लाई हो रहा है मुस्लिम्स के ऊपर. मुस्लिम्स कम टैक्स दे रहे हैं, हिंदू ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं. और अगेन आपके पास ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि अगेन आपके पास हाई रैंकिंग पोस्ट मिल रही है मुस्लिम्स को और लो रैंकिंग पोस्ट मिल रही है हिंदूज को. सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है? अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेन आइदर इट इज सोशल, आइदर इट इज रिलीजियस और आइदर इट इज पॉलिटिकल. ऑलराइट. सो अगेन रिलीजियस भी है, सोशल क्यों? क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है. सो अगेन इट कैन बी सोशल ऑल्सो. ऑलराइट. सो अगेन these points are social, political and religious also. Okay, now say this thing, the next point. So the next point would be the weak administration. All right, so the weak administration, in the weak administration we will have that it is actually political. It is the weak administration. So again weak administration, lazy hai, again aapke paas corrupt hai, और again aapke paas weak hai. So again therefore it comes under the point of political. All right, so political के अंदर हमारे पास आता है. Then the lack of communication. The lack of communication, during the lack of communication आपके पास lack of communication के अंदर आपके पास क्या था? Vastness of the empire. Okay, so empire vast है, so therefore again आपके पास क्या चीज़ हो रही है? Lack of communication है. What happens? क्या ये social है? नहीं. क्या ये religious है? Religious तो किसी तरीके से नहीं है. क्या ये पॉलिटिकल है? यस ये पॉलिटिकल है, क्योंकि अगेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पता ही नहीं है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है जहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हो रही है, और जब तक रिबेलियन का मैसेज आपके पास दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली से वापस आपके ऑर्डर्स पहुँचते हैं रिबेलियन वाली जगह पे, रिबेलियन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है. सो अगेन इट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल. ऑलराइट. देन मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम इज एक्चुअली पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, या फिर हमारे पास कुछ और, या इकोनॉमिकल. यप, टेल मी एवरीवन कि अगेन मनसबदारी सिस्टम क्या था? एवरीवन शुड नो कि अगेन जो एम्परर है उसने अगेन उन एम्परर ने अपनी पावर्स आगे किसको दे दी हैं? आगे मिनिस्टर्स को दे दी हैं. सो अगेन टेल मी वन थिंग, आइदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल. इन चारों में से कौन सा वाला पॉइंट है ये? यप, एवरीवन टेल मी कि अगेन ये पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है या रिलीजियस है? कौन सा वाला पॉइंट है ये? यप, political, exactly, very nice. So again हमारे पास which point is this? This point is actually political. All right. So then succession dispute. Succession dispute is again हमारे पास किस चीज के ऊपर? Political and military also. पॉलिटिकल और मिलिट्री हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अगेन इससे ना सिर्फ पॉलिटिक्स आपकी वीक हुई, ना सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो रही है, बल्कि ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ना सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो रही है, ना सिर्फ आपकी पॉलिटिक्स वीक हो रही है, बल्कि अगेन आपकी मिलिट्री वीक हो रही है, मिलिट्री भी वीक हो रही है. ऑलराइट. सो देयरफॉर सक्सेशन डिस्प्यूट के अंदर इट्स पॉलिटिकल. ऑलराइट. ओके, नाउ सी देन द रिबेलियन बाय द प्रिंसेस. रिबेलियन बाय द प्रिंसेस के अंदर वी विल टॉक अबाउट वर्ड कि रिबेलियन हो रही है. सो अगेन टेल मी वन थिंग, व्हाट इज इट?
either it is social, either it is political, either it is economical. Succession dispute is political. Exactly, Rafi, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. Very nice, बहुत अच्छे. So again, whether again rebellion by the princes is political, economical, or social. Yep, political again. Exactly. So again, this is again the political. Then the rise of Marathas. The rise of Marathas would be political, and it would also be military, and it can also be considered in the economical factor also. कि again 27 years तक, yes exactly राफे, पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, लेकिन इकोनॉमिकल भी हो सकती है. कि अगर आप इसकी लिंकेज के अंदर सिर्फ ये बात ऐड कर दो कि अगेन फॉर 27 years या दीज लॉन्ग लास्टिंग वॉर्स एक्चुअली क्या हुआ, कॉस्टेड द मुगल आर्मी अ लॉट. देयरफॉर अगेन आपके पास पॉलिटिकल, military and economical तीनों हैं. All right, so therefore these kind of things. Then luxurious lifestyle आपके पास क्या है कि again it is completely economical. All right, then military inefficiency, it is completely military. All right, so therefore now say this thing. अब हमने ये पॉइंट्स एग्जैक्टली लिखे क्यों हैं. अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर भी हैं, अभी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी आएंगे. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग. अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बल्कि यहीं पे बात कर लेते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर वी हैव पर्शियंस, देन वी हैव अफगानीज, अफगानिस्तान, एंड देन वी हैव अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ऑलराइट, सो अगेन ये सारे जो हमारे पास पॉइंट हैं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर पॉलिटिकल एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर मिलिट्री ऑल्सो. So again, शाह अहमद अब्दाली, यस, जो हमारे पास सी अहमद शाह अब्दाली है, शाह अहमद अब्दाली नहीं राफे, अहमद शाह अब्दाली. ऑलराइट, सो अगेन अहमद शाह अब्दाली जो हमारे पास आते हैं, अहमद शाह अब्दाली वाला पॉइंट इज कम अंडर द अफगानिस्तान. ओके, सो अगेन वो अफगानिस्तान वाले इशू उसके अंदर आता है. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग. सो अगेन ये सारे पॉइंट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के हैं, दे आर आइदर पॉलिटिकल. ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन. सो अगेन आइदर हमारे पास पॉलिटिकल के अंदर आता है, आइदर हमारे पास मिलिट्री के अंदर आता है. ऑलराइट, सो देयरफॉर इकोनॉमिकल के अंदर भी हमारे पास पर्शियंस जो हमारे पास थे, दे टुक ज्यूल्स, दे टुक गोल्ड. सो अगेन नादिर शाह, ही नॉट ओनली टुक दिल्ली, but he also took gold and jewels from the subcontinent to Persia. So again, therefore, political, military, and also economical. All right. So now say this thing. अब हमारे पास ये हमने इतना सारा कुछ किया क्यों है, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं एंड नाउ यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली ये सारा काम कर क्यों रहे थे. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग. इमेजिन वी हैव अ क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन सेज दैट political reasons were more important more uh, were more important were more important as compared to the as compared to the religious reasons as compared to religious reasons why Mughal Empire declined. Okay, why Mughal Empire declined. All right, okay, then do you agree, explain your answer. Do you agree, explain your answer. All right, so do you agree, explain your answer. All right, so explain, do you agree, explain your answer. Okay, now say this thing. So again, अब now say this thing. So again हमारे पास the question is कि again political reasons were more important as compared to the religious reasons why Mughal Empire actually declined. All right, so now say this thing. So again हमें ये पता है कि again आपने दो sides बतानी है. So again आपके पास इसकी हमेशा double sided question होगा. So again ये जो डबल साइडेड क्वेश्चन है, आइदर इसके अंदर अब आपने बतानी है पॉलिटिकल रीजंस, कौन कौन सी रीजंस बतानी है, पॉलिटिकल रीजंस, एंड दूसरी आपके पास कौन सी वाली है, religious reasons. All right, so again one side is political reasons and the other side is हमारे पास religious reasons. Religious reasons. Okay, someone has said 1:4. All right, okay, now see this thing. See, it is not 1:4. It cannot be 1:4. Why? Because again remember this thing कि again इसके अंदर where you can actually put more points in the level 3 on the first side. So again आपने तीन reasons mention करनी है political side की, and again you have to mention 3 reasons on the religious side. All right, so 3:3, it would be 3:3, it won't be 1:4. All right,
सो अगेन द थिंग इज कि अगेन आई थिंक आपने जो फर्स्ट लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ. सो अगेन जब आप फर्स्ट लेक्चर और हमारे पास जो कल का लेक्चर जो था, वो अगेन एक दफ़ा आप दोबारा रिव्यू करोगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगेन हम रेशियोज को कैसे डिवाइड करते हैं. ऑलराइट. सो अगेन ये हमारे पास इस तरह का है. ऑलराइट. बट सर इजंट इट अ स्टेटमेंट क्वेश्चन? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस थिंग, जो आप 1:4 की बात कर रहे हो ना, वो ऐसे होता है कि अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. ये जो 1:4 की आप बात कर रहे हो ना, आई थिंक यू माइट हैव हर्ड इट फ्रॉम द टीचर जो आपके स्कूल के अंदर हो सकते हैं या फिर कोई भी होंगे. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना, वो क्वेश्चन के ऊपर इस तरह डिपेंड कर रहा होता है. जैसे आप कहते हो ग्रीस कार्ट्रिजेस, ग्रीस कार्ट्रिजेस was the only reason why war of independence was started, why war of independence of 1857 was started. All right, so now say this thing. अब इसके अंदर now say this thing, why war of independence was started, do you agree, explain your answer. आगे same thing है, ठीक है. अच्छा, now see this thing very carefully. अब इसके अंदर एक साइड कौन सी बनती है, वन साइड आपके पास कौन सी बनती है, ग्रीस कार्ट्रिजेस. ठीक है. सो ग्रीस कार्ट्रिज आपकी एक साइड है. दूसरी साइड आपके पास क्या है, ओनली रीजन नहीं, अदर रीजन. सो अगेन आपकी दूसरी साइड बनेगी अदर रीजन, जिसकी वजह से अगेन आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 स्टार्ट हुई. सो जो 1:4 वाली आप बात करते हो कि अब इस साइड के ऊपर एक ही पॉइंट आप लिख सकते हो, एंड दैट इज ग्रीस कार्ट्रिज. ऑलराइट. सो यहां पे आप लिखते हो 1:4. ऑलराइट. सो अगेन वन पॉइंट आपका होता है ग्रीस कार्ट्रिज का, एंड जो अदर 4 रीजन है वो आपकी अदर रीजन के ऊपर आती हैं. ऑलराइट. लेकिन यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, इट इज द स्टेटमेंट क्वेश्चन अगेन. हाउएवर अगेन इसके अंदर वी हैव पॉलिटिकल रीजन. अगर आप सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन दोगे और 4 रिलीजियस रीजंस दोगे, तो अगेन आपके जो मार्क्स होंगे वो लेवल 3 तक रहेंगे. ऑलराइट. इट वोंट स्विच टू लेवल 4. क्यों? क्योंकि अगेन आप मार्क्स उस तरह स्कोर ही नहीं कर पाओगे. आप अगेन 14 आउट ऑफ, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, सो अगेन आप 14 आउट ऑफ 14 स्कोर नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज आपने पॉलिटिकल रीजंस को एक्सप्लेन ही नहीं किया सही तरह. Are you getting my point? So again, therefore, remember this thing. कि again ये जो 1:4 वाली बात है, ये 1:4 वाली सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास अप्लाई होती है जिसके ऊपर अगेन जो फर्स्ट साइड है, जिसके अंदर आप सिर्फ एक रीजन लिख सको या फिर सिर्फ एक रीजन मेंशन हो स्टेटमेंट के अंदर. जैसे ग्रीस कार्ट्रिज वाज द ओनली रीजन व्हाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम ये कहते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वर द एक्चुअल, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 was the only political development due to which Muslims and British relationship were improved. अब आपके पास क्या चीज है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 एक पॉइंट है, और बाकी अदर पॉलिटिकल आपके पास डेवलपमेंट्स अदर आपके पास पॉइंट्स हैं. ठीक है. जैसे हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, सिमिलर डेपुटेशन हो गया, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गया, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, वहां पे हम 1:4 अप्लाई करते हैं. ऑलराइट. इफ यू हैव गॉट दिस थिंग अगेन प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज अगेन हम इसको दोबारा अगेन किसी और चीज से, किसी और क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझ लेते हैं. इफ यू हैव गॉट दिस थिंग सो प्लीज डू लेट मी नो. यप. ओके. ऑलराइट. वेरी नाइस. सो अगेन अब हमारे पास नाउ से दिस थिंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके राफे. सो अगेन अब हमारे पास क्या है, अब इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली जो हमने क्वेश्चन लिखा था हमारे पास कि अगेन पॉलिटिकल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलीजियस रीजंस, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर. ओके. सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास पॉलिटिकल रीजंस हैं एक तरफ ऑन द लेवल 3 साइड, और लेवल 4 साइड के ऊपर रिलीजियस रीजंस हैं. अब आपने करना क्या है, अब आपने खुद ध्यान में रखना है और सोचना है कि पॉलिटिकल रीजंस मेरे पास कौन कौन से थे. अब इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर बात नहीं हो रही. अब आप पॉलिटिकल के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल मिक्स कर सकते हो. अब आप रिलीजियस के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल मिक्स कर सकते हो अगर हो तो. ओके. सो नाउ सी दिस थिंग, नाउ सी अब आपके पास इंटरनल, अब आपके पास पॉलिटिकल और रिलीजियस है कौन कौन सी. नाउ सी दिस थिंग, हम कहते हैं अच्छा ये पॉलिटिकल है. ओके. हम मार्क कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं. अच्छा ये हमारे पास पॉलिटिकल है. ठीक है. ये भी पॉलिटिकल है हमारे पास, ये हमारे पास ये वाली भी पॉलिटिकल है और रिलीजियस भी है. सो अगेन हम इसको रिलीजियस मार्क कर लेते हैं कि अच्छा दिस वन वाज रिलीजियस. ऑलराइट. अच्छा इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, ये आपके पास रिलीजियस भी हो सकती है. ऑलराइट. पॉलिटिकल भी, रिलीजियस भी एंड सोशल भी. ऑलराइट. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग,
अब हमारे पास सबसे पहले एक हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि अगेन वो कुछ इस तरह लिखता है पॉलिटिकल रीजंस के अंदर। वो सबसे पहले लिखता है अगेन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ओके, सो expansion during the time of Aurangzeb. During the time of Aurangzeb. All right. During the time of Aurangzeb. All right. So अब हमारे पास क्या है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब एक्सपेंशन हमारे पास हो रही है। ठीक है, दैट इज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ऑल राइट, देन द सेकंड पॉइंट, अब जो स्टूडेंट लिख रहे हैं लेट्स सी स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पॉइंट के अंदर लिखता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला पॉइंट। ऑल राइट, सो अगेन इट इज ऑल्सो the other point. So again lack of communication या फिर हमारे पास vastness of the empire, एक ही बात है, vastness of empire. All right, so now say this thing, the third point. Yep, so again अब आपके पास थर्ड पॉइंट हमारे पास पॉलिटिकल में लिखता है रिबेलियन बाय द प्रिंसेस। ऑल राइट, या फिर अगेन आपके पास पर्शियंस अफगान्स और अराइवल ऑफ द ब्रिटिश का कोई पॉइंट लिख रहा है। सो अगेन वो आपके पास होगा यहाँ पे हम एक्सटर्नल रीजन की कोई भी एक आपके पास लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ऑलराइट, अब आप साइड स्विच करते हो और अगेन अब आप रिलीजियस रीजंस के ऊपर आते हो। ओके, सो रिलीजियस रीजंस के अंदर हमारे पास अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, औरंगजेब वाज इनटॉलरेंट, किसकी तरफ, इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। ऑलराइट, नॉट ओनली दिस but he also started intruding into the lives of other people, into the lives of other people. all right, अच्छा, अब आपके पास सिक्स पॉइंट यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी मुगल एम्पायर के अंदर पढ़ा हुआ है वो रिलीजियस पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। ऑलराइट, सो अगेन रिलीजियस रीजंस, देयरफॉर रिलीजियस रीजंस को का जो हमारे पास पॉइंट होगा यू हैव टू आइदर आप बना लो या फिर अगेन रिमेंबर दिस थिंग, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता जिसके अंदर पॉइंट्स कंप्लीट ही नहीं हो रहे होते। ओके, जो आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपने साइड्स चूज करनी है उसके अंदर क्लियर आपके पास जो आपके पास पॉइंट्स कंप्लीट बन रहे होते हैं या तो कंप्लीट होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं हमेशा। ऑलराइट, जैसे आपके पास स्टार्ट ऑफ द हमारे पास जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके टोटल 16 पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, टोटल 16 पॉइंट्स आर देयर। सो अगेन यस, राफे इज ऑल्सो सेइंग राइट कि अगेन सर हमारे पास जो सत्ती वाला पॉइंट था वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यस राफे, हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सत्ती वाला पॉइंट है वो आप इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हो। सो अगेन सत्य इशू, यस वो आप इंक्लूड कर सकते हो या फिर अगेन किसी और पॉइंट के साथ मर्ज करके यू कैन राइट अबाउट दैट पॉइंट। ऑलराइट, सो अगेन एक तरफ अब आपके पास पॉलिटिकल रीजंस हैं, दूसरी तरफ अब आपके पास कौन सी वाली रीजंस है, रिलीजियस रीजंस हैं। ऑलराइट, सो अगेन these two are the main factors या फिर these two are the main reasons why actually Mughal Empire went towards decline according to this question, according to this question. And again लास्ट के ऊपर हम कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज कंक्लूजन के अंदर चीज़ हम क्या बात कर रहे होते हैं, कंक्लूजन के अंदर हम देखते हैं कि अगेन कौन सी वाली साइड अब आपने देखना है, अब आपने एग्री या डिसएग्री करना है। क्या आप पॉलिटिकल रीजन को मानते हो कि अगेन पॉलिटिकल रीजन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, या फिर अगेन आप रिलीजियस रीजन को मानते हो दैट इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मुगल एम्पायर एक्चुअली डिक्लाइंड। ऑलराइट, सो अगेन कंक्लूजन के अंदर यू हैव टू गिव योर ओन एनालिसिस, you have to give your own thinking कि again whether you actually consider religious reason or the political reason किस चीज के लिए for the decline of Mughal empire. all right, so again therefore remember this thing कि again questions can be asked again किस चीज के ऊपर, on the political religious social or economical issues के ऊपर। all right, similarly अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड किस दूसरे तरीके से, जैसे इंटरनल रीजंस वर्सेस एक्सटर्नल रीजंस। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो कैसे कि औरंगजेब्स पॉलिसीज वर मोर इंपॉर्टेंट देन किसकी पॉलिसीज, देन फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज। ऑलराइट, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई। So again, how to write the analysis? Okay, Rafe, again, right now, please do not write the conclusion again. No, right now. Again, do not write the conclusion. मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा अभी कंक्लूजन के ऊपर जंप इन करो। जब अगेन एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर्स हो जाएंगे देन वी विल बी एबल टू कंसिडर कि अगेन हाँ अब हम कंक्लूजन कर सकते हैं। सर वी हैव टू राइट 5 पैराग्राफ्स और 6 पैराग्राफ्स। ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास जो 14 मार्क का क्वेश्चन है बिकॉज यू आर फ्रॉम द कैम्ब्रिज बोर्ड, सो अगेन आपके पास जो 14 मार्क का क्वेश्चन है
उसके अंदर यू हैव टू राइट 6 points along with the conclusion, then the next conclusion. So 6 paragraphs, and the next would be your seventh paragraph. Okay. लेकिन अगेन कैम्ब्रिज इस बात को रिकमेंड नहीं करता, कैम्ब्रिज कहीं पे भी नहीं कहता, या फिर कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स कहीं पे भी नहीं कहते कि हमें पैराग्राफ्स दो। ठीक है, पैराग्राफ्स के ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल मार्किंग, कि अगेन आप एग्जैक्टली रिस्पॉन्स अपना कैसा दे रहे हो। अगेन अगर मैं 6 पैराग्राफ्स के अंदर अपनी मर्जी से कहानी बनाना शुरू कर दूं, सो अगेन बेशक मैं 10 पैराग्राफ्स लिख दूं, ओके, सो अगेन मुझे वो 0 मार्क्स देगा। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर अगेन पैराग्राफ्स डज नॉट मैटर। आपके पास क्या चीज़ मैटर कर रही है कि वेदर यू आर एक्चुअली गिविंग ऑल द पॉइंट्स of level 3 and all the points of other side which is level 4, and you are giving the proper conclusion or your analysis। अगर आप ये दे रहे हो then you are good to go। all right, और again ये चीज़ हम देखते हैं regarding homework। but sir on paper the space sometimes is limited। okay, now say this thing, see Verda, हमारे पास ना जो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर होगा ना, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर स्पेस लिमिटेड हमारे पास नहीं होती, क्योंकि अगेन यू विल हैव एक्चुअली आपके पास स्पेस आपके पास होती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन जो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स इस्लामियात के भी होंगे, तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। इस्लामियात क्योंकि आप लोग अगर पाकिस्तान स्टडीज़ दे रहे हो तो ऑफकोर्स साथ इस्लामियात भी दे रहे होगे। ओके, सो दोनों के लिए बता देता हूँ, लेकिन दिस इज़ फॉर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स। ओके फातिमा, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ फॉर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द हमारे पास उसके लिए एडिक्सल के लिए। ऑलराइट, सो एडिक्सल के लिए पेपर के ऊपर हमारे पास जगह मौजूद है। ऑलराइट, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के लिए, कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसे है कि अगेन आपको हिस्ट्री के लिए आपको सेपरेट एक आपको आंसर शीट विल बी गिवन। ऑलराइट, so again this answer sheet will be given in the history exam। all right, so again history exam के लिए answer sheet will be given। अब अगर ये आंसर शीट कंप्लीट भी हो जाती है, यू कैन आस्क फॉर द एडिशनल, यू कैन आस्क फॉर द एडिशनल शीट फ्रॉम द इन्विजिलेटर, के इन्विजिलेटर आपको एडिशनल शीट ला कर दे और वो उसके साथ अटैच कर देते हैं। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास कैम्ब्रिज के अंदर आपके पास स्पेस कम होने की वाली बात नहीं होती। हाँ, इस्लामियात के अंदर होता है, इस्लामियात के अंदर, कैम्ब्रिज के इस्लामियात के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज के इस्लामियात के अंदर कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट लिखा होता है साथ, इसी के नीचे आपके पास लिखा होता है बी पार्ट। ऑलराइट, अब आपको स्पेस पेपर पे गिवन होती है। ऑलराइट, सो अगेन आपका पेपर सबसे पहले ये फर्स्ट शीट है, अगर ये आपकी फर्स्ट शीट है तो यहाँ पे आपके पास लाइंस बनी होंगी, तो आपके ये फर्स्ट आपके पास पेपर हो गया। देन सेकेंड शीट, इसी के सामने आपके पास ये लाइंस बनी हुई होंगी जिसके ऊपर आपने आंसर लिखना है, सो आपके पास सेकेंड आपके पास पेपर हो गया। इसी के बैक के ऊपर देन आपके पास ये थर्ड शीट विल बी गिवन। ऑलराइट, सो आपके पास 3 पेजेस होती हैं इस्लामियात एग्जाम के अंदर। इस्लामियात में रिमेंबर अगेन, इस्लामियात एग्जाम में यू विल ओनली हैव दीज 3 शीट्स जिसके ऊपर अगेन आपने आंसर लिखना है अपना। ओके, सो अगेन वहां पे स्पेस लिमिटेड है, वहां पे अगेन आपने जो आपका जो इस्लामियात का 10 मार्क क्वेश्चन और जो 4 मार्क क्वेश्चन है वहां पे आप लिमिट करते हो, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज के अंदर नहीं है। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा शीट भी चाहिए होगी, सो अगेन इन्विजिलेटर आपको ला कर देंगे और अगेन आप क्या कर सकते हो, उसको स्टेपल करवा सकते हो अपनी आंसर शीट्स के साथ। ऑलराइट, सो अगेन वर्दा ऐसा नहीं होगा कि अगेन हमारे पास वहाँ पे जो स्पेस है वो लिमिटेड होगी। ऑलराइट, सो अगेन द स्पेस विल बी एक्चुअली ठीक होगी कि अगेन आपको आप आराम से आंसर लिख सकते हो। वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी, स्पेस का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता वहाँ पे। प्रॉब्लम पता है किस चीज़ की होती है? टाइम मैनेजमेंट की। आप कभी भी अगेन क्या नहीं कर सकते, आप 3-3 4-4 पेजेस का 14 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर यू हैव टू आंसर 25 मार्क्स के क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। एक 25 मार्क का क्वेश्चन जो आपने पूरा करना है ए बी और सी पार्ट उसका, वो आपने 30 मिनट्स के अंदर करना है। सो अगेन टाइम बहुत कंस्ट्रेंट है, टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट हमने सीखनी है एज कंपेयर, उसी के साथ हमने सीखनी है लेवल मार्किंग। सर इन इस्लामिक वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू पैराग्राफिंग। नो 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 नो, again not required to do paragraphing does not mean कि again please remember this thing कि again इस्लामियात के लिए भी examiner has not asked us कि आप पैराग्राफ्स करो या आप पैराग्राफ्स ना करो। ऑलराइट, कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स ने इस्लामियात के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी। हाँ, टीचर स्कूल्स के अंदर कहते हैं कि बच्चा आप 7 पैराग्राफ्स लिखो, 8 पैराग्राफ्स लिखो, या फिर कुछ स्कूल्स के अंदर टीचर्स कहते हैं कि बच्चा एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा आप लिखो।
ठीक है. सो लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन एनीवेयर एट एनी प्लेस, कि अगेन आपके पास कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स ने कभी भी नहीं कहा हुआ कि अगेन आप पैराग्राफ लिखो या पैराग्राफ ना लिखो. ऑलराइट. सो अगेन जब हम कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज के ऊपर आएंगे सो हम ये वाली चीज़ देखेंगे भी कि अगेन आपके पास कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज के अंदर वी विल सी कि वेदर इट इज़ एक्चुअली ट्रू और नॉट, या फिर अगेन एग्जामिनर ने क्या क्या कहा हुआ है. ओके. जब हम स्क्रिप्ट्स को देखेंगे, जब हम कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज को देखेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग. ओके. सो एनीवेज, सो अगेन हम क्या बात कर रहे थे और हम कहाँ पे चले जाते हैं. ऑलराइट. सो अगेन नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर लेट्स कम बैक टू दिस थिंग कि अगेन हमारे पास दिस इज फॉर द लेवल 3 एंड दिस इज फॉर द लेवल 4, एंड लास्ट के ऊपर कंक्लूजन एनालिसिस. अगेन this is for today's homework. Again everyone, again remember this thing, again it's a request to everyone to submit their homework जो आपका परसों का था, कल का था, सॉरी कल का था, और आज का जो होमवर्क था. सो अगेन प्लीज डू सबमिट 2 7 मार्क के क्वेश्चंस एंड 14 मार्क के क्वेश्चंस अभी तक जिसने सबमिट नहीं करवाए. सो अगेन ओनली 3 ऑफ द स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज सबमिट करवाया 14 मार्क का क्वेश्चन. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज़ डू सबमिट द होमवर्क. अगेन आई नो कि अगेन आपको स्कूल का भी काम है, अगेन उसके बाद आके यहाँ पे 10 या 14 मार्क के क्वेश्चंस भी करने हैं, या 7 मार्क के क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ. अगेन प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि अगेन जस्ट 20 से 25 मिनट्स मैक्सिमम होमवर्क है. और अगेन ये हमारी क्लास है 1 आवर की. सो अगेन 1 आवर 30 मिनट्स अगर हम स्कूल के बाद दे रहे हैं, इट वॉन्ट अफेक्ट योर लाइफ मच. ओके. लेकिन अगेन इससे क्या चीज़ बेहतर हो जाएगी? एक टाइम मैनेजमेंट, नंबर सेकंड आपका रिवाइज हो जाएगा, नंबर थर्ड यू विल एक्चुअली लर्न हाउ टू डू लेवल मार्किंग, नंबर फोर्थ यू अगर उसमें कोई मिस्टेक है, उसमें कोई गलती है, तब मैं मार्क कर सकूंगा कि अगेन यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो. ऑलराइट. वरना क्या होगा कि अगेन हम पढ़ते जाएंगे और अगेन हम असेसमेंट्स तो लेते जाएंगे, लेकिन असेसमेंट के टाइम के ऊपर हमें पता चलेगा कि ओ हम ये तो गलती, ये हम गलती ये कर रहे थे. सो अगेन देयरफॉर साथ साथ इसको हमने लेकर चलना है. सो देयरफॉर प्लीज डू सबमिट योर होमवर्क्स. सर काम करें, स्कूल का नाम देखो यार राफी, देखो पता क्या चीज़ है कि अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास ना इशू ये होता है कि अगेन स्कूल से होमवर्क हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन अगेन मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ दैट कैन बी कवर्ड मैक्सिमम इन 25 मिनट्स. ट्रस्ट मी. 2 7 मार्क के क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो 20 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं. ये जो 14 मार्क का क्वेश्चन था, ये हमारे पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के अंदर हो जाता है. अभी टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं भी है, सो मैक्सिमम 25 मिनट्स के अंदर हो रहा है. सो अगेन इससे ज़्यादा का मैं नहीं दूंगा. लेकिन अगेन इससे हो क्या रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगेन लेवल मार्किंग, आपकी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी रिविजन, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं. ऑलराइट. सो अगेन प्लीज़ लाजमी डू द होमवर्क, लाजमी. सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडे कि अगेन रिमेंबर कि अगेन हमने सबमिट करवाना होता है बिफोर द क्लास. अगेन कल बिफोर द क्लास लाजमी सब मुझे सेंड कर दें. ओके. सो आपके पास होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट अबाउट that political reasons were more important as compared to the religious reasons. Do you agree? Explain your answer. All right. So again, write down the answer and submit it to me. All right. Again, अगर कोई चीज़ दरमियान में नहीं समझ आती, again अभी पूछ लो, चैट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है, वहाँ पे पूछ लो. स्टिल बाद में सर वर्क करें नहीं यार, हाँ अच्छा जी, चलें जी, हम राफ़े का नाम ले लेते हैं सबसे पहले कि जी राफ़े ने सबसे पहले होमवर्क आज का सबमिट करवाया. ठीक है. सो अगेन हम राफ़े का सबसे पहले नाम ले लेते हैं कि जी राफ़े राफ़े हैज़ सबमिटेड द होमवर्क सबसे पहले. ओके. सो नाउ से दिस थिंग. अच्छा. सो रिमेंबर दिस थिंग कि यार ये जो लाजमी है कि होमवर्क लाजमी सबमिट करवाओ ताकि अगेन प्रैक्टिस आप लोगों की ज़्यादा अच्छी हो जाए. अगर कोई क्वेश्चन क्लास के बाद याद आता है या फिर अगेन ड्यूरिंग रिवीजन आपको याद आता है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. आप अगेन पर्सनल मैसेज के ऊपर पूछ लो या ग्रुप के अंदर डायरेक्टली आप मैसेज कर दो. ग्रुप के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा. अगर मैं भी नहीं करता तो अगेन कोई और स्टूडेंट अगेन कर सकता है. सो अगेन देयरफॉर लाजमी डिस्कशन करो इन द ग्रुप ताकि अगेन हमारे पास क्या हो सके, so that any person can learn from each other. All right. So therefore this is the thing. And again, if you have any questions for today's class, please do ask. Yep. Yep. Any questions from today's class, please do ask.
Okay, all right. No questions. All right. So again, therefore, कुछ हमारे पास that's okay. That's all for today. So again, please do take care of yourself. And again, please, मैं notes आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ in the group. प्लीज़ डू रिवाइज, बल्कि नहीं, आज के तो नोट्स हमारे पास नहीं है, आज की लेक्चर स्लाइड्स ही होंगी, हम लेक्चर में लेक्चर स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो नोट्स हमारे पास जो पिछले 3 लेक्चर्स के थे, प्लीज़ डू रिवाइज देम, बिकॉज अगेन नेक्स्ट वीक सैटरडे को, रिमेंबर दिस थिंग, मैं अभी से बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक सैटरडे को वी विल हैव द टेस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ऑल राइट, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चैप्टर का वी विल हैव द टेस्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम असेसमेंट किया करेंगे। सो अगेन नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह सैटरडे को वी विल हैव द असेसमेंट और टेस्ट ऑफ दिस डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ऑल राइट, सो अगेन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हमारे पास आई थिंक कल हमारे पास एंड हो जाएगा। हमने जस्ट 4 मार्क के क्वेश्चन और करने हैं। ओके, सो 4 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो अगेन आप डायरेक्टली अगेन मैसेज कर दो, ग्रुप के अंदर कर दो, या फिर अगेन पर्सनल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।